हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झारखंड शॉर्ट नोट्स में। तो हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और इससे पहले हमने कुछ सेट डाले भी हैं। अब हम झारखंड के इतिहास का जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो भूल चुके हैं वो भी आपको याद आएगा। इसीलिए ये जो सेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इससे आपका फास्ट रिवीजन भी होगा। ठीक है, और आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? ठीक है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो आपका ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में किया गया है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख कीकटनामा देशो अनार्थ से किया गया है। क्लियर? निम्न में से किस वेद में झारखंड को ब्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में झारखंड को ब्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है और जो असुर है वो झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। कौटिल्य कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था और उसने कौन सा किताब लिखा है? अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुक्कुट नाम से संबोधित किया गया है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो अकबरनामा में झारखंड को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया। तारीख़ बंगला में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। तारीख़ फिरोज शाही में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है वो, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुटलाड कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। आगे देखते हैं, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मूरंड
नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर? आगे देखते हैं। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख कुकुटलाड से किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो छोटा नागपुर नाम से झारखंड को कौन संबोधित करता था? तो वो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखते हैं। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। क्लियर? आगे देखते हैं। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किशुनपुर था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रांची का पुराना नाम क्या था? तो क्या था? किशुनपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो महाभारत काल में झारखंड जरासंध, जो कहाँ का सम्राट था? बृहद्रथ का, उसके अधिकार में था। आगे देखते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक नाम से की गई है। ठीक है। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से किस नाम का प्रयुक्त किया गया है? तो महाभारत में झारखंड के लिए पशुभूमि नाम का नाम प्रयुक्त किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि अशोक अपने शासनकाल में झारखंड में अटावी लोग को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजता था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। तारीख़े फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो तारीख़े फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। तारीख़े बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो तारीख़े बंगला में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। जितने तारीख़े वाले होंगे, तारीख़े बंगला, तारीख़े जहांगीरी, उसमें झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। ठीक है। सियार उल मुतखरिन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो सियार उल मुतखरिन में झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। क्लियर? याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए किलोना सुकलाना शब्द का प्रयोग किया गया है। नाम कठिन है, लेकिन याद रखिएगा।
मलिक मोहम्मद जायसी ने निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा था? पद्मावत। आप लोगों ने पद्मावत मूवी भी आया है, वो देखा होगा। तो उसके लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। और उसी ने झारखंड शब्द का प्रयोग किया है किसमें? पद्मावत में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो कबीर दास जी ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है। रखिएगा। मुग़ल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना गया था? तो मुग़ल काल में झारखंड को खुखरा भी बोला जाता था और कुकरा भी बोला जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, मुग़ल काल के दौरान झारखंड को खुखरा और कुकरा दोनों नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो आईने अकबरी में भी झारखंड को कोकरा और खंखरा दोनों कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कोकरा और खंखरा दोनों शब्द का नाम प्रयुक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो संथाल परगना जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह देव द्वितीय। जो राजा थे उसके ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड को कर्कखंड नाम से क्यों जाना जाता था? तो झारखंड में क्या था? जनजातियों की अधिकता थी, इसलिए झारखंड को कर्कखंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है। कर्क स्वर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्कखंड कर्ण स्वर्ण के नाम से संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, हम लोगों ने झारखंड का ऐतिहासिक परिचय जाना और आगे हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल किसको बोला जाता है? सॉरी दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक काल किसको बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, यानी कि हम लोग को जो भूमि के अंदर जो अवशेष मिलता है उसी से हम लोग पता लगाते थे ये काल कितना पुराना था या किस काल में आता है। उसी से हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पता चलता है। उसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में लोगों को लिखना नहीं आता था। उन लोग जो शिकार करते थे वो पत्थरों के औजार से करते थे और वो सब आदि मानव की तरह रहते थे। तो उसी काल में जो झारखंड का स्थिति था उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। तो झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? असुर जनजाति। ठीक है,
आगे देखते हैं, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर जनजाति को माना जाता है। दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप लोग इससे पूरा कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, ये तो आपका सही है। दूसरा, प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया, ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजा का शासन था। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बहुत लंबे समय से ही यह जो झारखंड क्षेत्र था ये विदेशों को लोहा भेजा करता था। यहाँ की जो प्राचीनतम जनजाति है असुर, वो सिंहभूम क्षेत्र में लोहा बनाती थी और इसे मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। सोचिए उस ज़माने में मेसोपोटामिया यानी इराक, ईरान तक लोहा, तांबा भेजा जाता था। तो ये लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटा नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आगे देखते हैं, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए? तो नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से 12 प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश से पाए गए हैं। आगे देखते हैं, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा था? तो झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। सिंहभूम क्षेत्र में ही तांबा और लोहा का जो अयस्क होता है वो पाया जाता है, इसलिए जो ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कहाँ था? सिंहभूम था, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो झारखंड के बाहर गंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। ये इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति को लोह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो झारखंड की असुर और बिरजिया जो जनजाति है उन्हें लोह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र पाए गए हैं? तो इसको जो कहाँ है? हजारीबाग में, वहाँ नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र पाए गए हैं, क्लियर। आगे देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के सीतागढ़ा पहाड़ जो कि हजारीबाग में है, वहाँ बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भवनाथपुर गढ़वा से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो क्या हो जाएगा? बैनुसागर स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं,
निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, तो खुला सूर्य मंदिर वो इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, यह भी इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। कब्रगाह के अवशेष ये प्राप्त नहीं हुआ है। और शैल चित्र दीर्घा यह भी इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कब्रगाह के अवशेष, जो इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखते हैं आपका झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सही है। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। ठीक है, दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये गलत है। बोनगरा से हाथ से बने मृद भांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका सी, दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो झारखंड में पूर्व पाषाण काल, जो कि सबसे पुराना काल है, उस काल के अवशेष झारखंड में प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के हजारीबाग या इसको में पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, यह भी सही है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है, यह भी सही है। यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक काल दोस्तों मैंने बताया था, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो झारखंड के जो भवनाथपुर कहाँ है? गढ़वा में, उससे प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के लूपगढ़ी नामक स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थरों के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम के बोनगरा स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थरों के मनके और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो झारखंड के लोहरदगा जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो झारखंड के पांडु से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। आगे, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के पांडु जो स्थान है, वहाँ से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं।
आगे देखते हैं, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो हजारीबाग जिले में जो इसको स्थान है वहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति मिली है? तो झारखंड के लातेहार एवं पलामू किला में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, आज हमने झारखंड का इतिहास का पाठ पढ़ा और सेट जो प्रैक्टिस सेट है उसे लगाया। आशा करता हूँ आपको इससे कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा और आगे भी सीखने को मिलता रहेगा, क्योंकि हम आने वाले जो सीरीज़ हैं उसमें पूरा झारखंड का इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत कुछ जानकारी जानने को मिलेगी। ठीक है, तो आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।